क्या आप जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ नहीं हुआ? क्या आपने कभी सोचा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना मुक़द्दस क्यों है? और क्या आपको मालूम है कि रोज़े की इब्तिदा कब और कैसे हुई और ये कितनी पुरानी इबादत है? आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो हज़ारों साल पुराना है, एक ऐसी इबादत की कहानी जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है और जो आज भी करोड़ों मुसलमानों की ज़िंदगियों को बदल रही है। ये है रोज़े का मुकम्मल सफ़र। रोज़ा, ये लफ्ज़ सुनकर जहन में सब्र, तक़वा और रहमत की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि इससे पहले भी अंबिया कराम की उम्मतों पर फ़र्ज़ था? कुरान करीम में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये आयत वाज़ह करती है कि रोज़ा एक कदीम इबादत है जो सदियों से चली आ रही है। आज हम देखेंगे कि ये मुक़द्दस इबादत कैसे शुरू हुई, रमज़ान का महीना क्यों मुंतखब किया गया और ये हमारे लिए क्यों इतना अहम है। रोज़े की तारीख़ बहुत पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने रोज़ा रखा। तफ़सीर इब्न कसीर में बयान है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरा साल रोज़े रखते थे, सिवाय ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाने से पहले 40 दिन के रोज़े रखे। कुरान करीम में सूरह अल-आराफ में इसका ज़िक्र मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी सहरा में 40 दिन रोज़े रखे, जैसा कि तारीख़ी मज़हबी कुतुब में मिलता है। ये इबादत सिर्फ़ इस्लाम की नहीं बल्कि तमाम इलाही मज़ाहिब का हिस्सा रही है। लेकिन सवाल ये है कि उम्मत मुहम्मदिया पर रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों की ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। मदीना में इस्लामी रियासत कायम हुई, नमाज की फ़र्ज़ियत हो चुकी थी, ज़कात के अहकामात आ रहे थे। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा के ज़्यादा हक़दार हैं। और आपने आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा को भी हुक्म दिया। ये हिजरत के पहले साल की बात थी, लेकिन अभी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे। फिर एक तारीख़ी लम्हा आया, हिजरत के दूसरे साल, शाबान का महीना, 2 हिजरी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अल-बकरा की आयात नाजिल फरमाई जिनमें रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ऐलान था। सूरह अल-बकरा आयत 183 से 185 तक ये अहकामात नाजिल हुए। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कुरैश मक्का में भी आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा का रोज़ा इख्तियारी हो गया। पहले साल रोज़े में कुछ रियायतें थीं। लोग रात में खा पी सकते थे जब तक सो नहीं जाते, लेकिन अगर सो जाते तो सुबह तक कुछ नहीं खा सकते थे। फिर अल्लाह ने रहमत फरमाई और आयत नाजिल की, अब तुम अपनी बीवियों से रात में क़ुर्बत इख्तियार कर सकते हो और खा पी सकते हो सुबह सादिक तक। ये था रमज़ान के रोज़े का आगाज़। लेकिन सवाल ये है, रमज़ान का महीना ही क्यों मुंतखब किया गया? इसकी वजह खुद कुरान में बयान है। सूरह अल-बकरा आयत 185 में अल्लाह ताला ने फरमाया, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है। जी हाँ, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ। लैलतुल क़द्र वो रात जिसमें पहली वही नाजिल हुई।